हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। और ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने LIC के थ्रू कोई पॉलिसी ली है और वो पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है तो आप उसको कैसे रिन्यू कर सकते हैं, कैसे आप शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत सारा अपडेट आपको बताने वाला हूँ कि कब से जीवन बीमा की शुरुआत होती है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं LIC की, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत कब होती है और ये क्या अपडेट आया है LIC की तरफ से। अगर आपने किसी प्रकार की पॉलिसी ली है और वो पॉलिसी में आप पैसे नहीं जमा कर पाए, आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई, तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रश्न ये आएगा कि लैप्स पॉलिसी क्या है, यानी पॉलिसी लैप्स क्या है। पॉलिसी लैप्स का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई प्लान लिया LIC का, ठीक है। अब उसने आपको जो प्लान लिया उसके अनुसार आपको, अगर आप साल भर में पैसे जमा कर रहे हैं या तिमाही आप पैसे जमा कर रहे हैं, आपकी जो किस्त आ रही है, जो आपको भुगतान करना है, तो आपका एक सिस्टम से होता है कि साल भर में आप जमा करेंगे पैसे या 3 महीने में या 6 महीने में। तो यहाँ पे अगर आप जो मान लीजिए कि आपने 3 महीने की पॉलिसी ली, हर 3 महीने आपको 5,000 रुपये जमा करना है, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको उदाहरण तौर पर समझा रहा हूँ। और एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिसी का और किसी भी जीवन बीमा का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने 3 महीने में 5,000 रुपये आपको जमा करना है। अब आपने 2 साल 3 साल पैसे जमा किए और किसी निजी कारणवश, जैसे कि आपको कोई समस्या हो गई जिसकी वजह से आप पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ा पाए, पॉलिसी को आपको रोकना पड़ा, तो इसके दौरान अगर आपने पॉलिसी रोक दिया है तो अब पॉलिसी को चालू कर सकते हैं। इसका अपडेट आ चुका है, जो कि 1 सितंबर से विशेष कैंपेन लगाया गया है LIC के थ्रू। LIC के थ्रू ये कैंपेन क्यों लगाया गया है, क्योंकि अगर इसकी बात करें तो LIC की शुरुआत जो की गई थी वो आपका 1956 में, यानी 1 सितंबर 1956 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी ये 67वीं जो कि वर्षगांठ है। इसी के उपलक्ष्य में LIC ने आपको एक मौका दिया है कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हुई है तो आप उसको शुरू कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पॉलिसी लैप्स क्या है, कि बीच में आपने किसी निजी कारणों की वजह से या कोई समस्या वजह होने के कारण आप पैसे नहीं जमा कर पाए, तो आपकी पॉलिसी क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है, वहीं पर रोक दी जाती है। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ और देखते हैं कि LIC की, या हम बात करें बीमा की शुरुआत कब की गई, जीवन बीमा जो शुरू की गई थी कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले 1818 में की गई थी, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। यानी जो भी यूरोपीय आए थे उन्होंने सबसे पहले 1818 में जो कि जीवन बीमा की शुरुआत की थी। अब जीवन बीमा के थ्रू यहाँ पे जो बैंक थी, जो कंपनी थी, वो ओरिएंटल जीवन बीमा निगम थी, यानी ओरिएंटल बैंक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, जिसके थ्रू ये जीवन बीमा शुरुआत की गई। उसी के धीरे धीरे बहुत सारे अपग्रेड हुए और उसी अपग्रेड में इंडिया की तरफ से, यानी भारत की तरफ से अगर बात की जाए तो 1956 में एक कंपनी की शुरुआत होती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी LIC की शुरुआत होती है। और इसी के थ्रू, यानी बात की जाए कि बहुत सारे ऐसी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है पैसे की, तो हम अपनी जो भी कमाई होती है उसका कुछ हिस्सा निकाल कर एक अलग साइड में रखते हैं कि आने वाले समय में किसी समस्या को, या किसी भी प्रकार की पढ़ाई है, बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादी है, तो इन सब में पैसा हमारा बचा रहे, हम वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। एक सीमा निर्धारित की जाती है, एक समय निर्धारित किया जाता है और उस समय सीमा के अंतर्गत आपको कुछ पैसे जो होते हैं वो आपको निकाल के वहाँ जमा करने होते हैं, और उसी के बाद समय पूरा होने के बाद वो आपको पैसे मिलते हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो ये अपडेट जो है पॉलिसी लैप्स को आप शुरू करने की बात की गई है। तो 1 सितंबर को विशेष जो कि कैंपेन लगाया गया है, अभी भी ये चल रहा है, और इसके अंतर्गत अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई तो उसको आप शुरू कर सकते हैं, यानी बंद पॉलिसी को आप चालू करा सकते हैं। साथ ही साथ इसको चालू कराने में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जब से आपने बंद किया है उसका आपको ब्याज देना पड़ेगा। दूसरा, जो आप जमा कर रहे हैं, यानी जमा
प्रीमियम जो आपका है, चाहे 5,000 का हो, 2,000 का हो, 3,000 का, जितना भी आपका प्रीमियम हर महीने आता था, तिमाही में हो या सालाना हो, तो वो आपको जमा करना पड़ेगा। यानी जो आप प्रीमियम जमा करते तो वो प्लस में उतने बीच में जितने दिन आपने पॉलिसी को पैसे नहीं जमा कर पाए, यानी लैप्स हो गई पॉलिसी आपकी, तो उसका आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि आपको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी आपको अपने स्वास्थ्य की जानकारी देनी पड़ेगी कि जिन व्यक्ति के नाम पॉलिसी है, क्या वह व्यक्ति स्वस्थ है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये देखा जाता है कि इतने समय में अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो जाती है, ठीक है, तो पॉलिसी भी अपना ये ध्यान में रखती है कि अगर हम ऐसे में पॉलिसी चालू कराते हैं तो वहाँ पे हमें क्या नुकसान हो सकता है, तो ये भी जानकारी के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। और तीसरी बात यह है कि अब आगे आप किसी प्रकार का पॉलिसी को लैप्स नहीं कराएंगे, यानी दोबारा आप पॉलिसी को नहीं रोकेंगे, ये कंडीशन आपसे तय कराई जाएगी। यानी आपको 3 कंडीशन को फॉलो करना होगा। पहला, आपको ब्याज देना पड़ेगा और आपको जमा जितना प्रीमियम है वो साथ में देना पड़ेगा। स्वास्थ्य की जानकारी देनी पड़ेगी। अब दोबारा आपको पॉलिसी लैप्स नहीं होगी, इसकी भी आपको गारंटी देनी पड़ेगी, जो कि आप 1 सितंबर से ये प्रोसेस चल रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जीवन बीमा यानी भारतीय बात करें LIC कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो ये कंपनी है, ये आपको एक अच्छा सुनहरा मौका दे रही है। जब आपने आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई तो आप उसको शुरू कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी, जो कि ये LIC के द्वारा अपडेट आया है। और इसी कड़ी में अगर आपके मन में कोई प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मैंने एक यूट्यूब चैनल की नई शुरुआत की है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। उसका नाम है मनुष्था ज्ञान, और इस पर मैं आपको जो कि खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, जैसे कि मैं बात करूं अमीन के कोर्स से संबंधित बहुत सारी चीज़ें अपडेट देने वाला हूं। तो आप सिर्फ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस पर वीडियो भी बहुत सारे पड़े हैं, आप उसको देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। अगर कोई मन में प्रश्न है जिसे आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।